Hello everyone, so welcome to my YouTube channel Married Rubina and I'm Rubina. So today I'm going to share with you my NEET UG 2024 day. So let's go. तो मेरा जो एग्जामिनेशन सिटी था वो कोटा ही था क्योंकि मैं कोटा में ही रहती थी अपनी मम्मी के साथ। जो लास्ट नाइट था उसमें मेरे पापा और भैया भी आ गए थे। फिर जो भी मुझे रिविजन करना था वो मैंने लास्ट नाइट में कर लिया और फिर मैं जल्दी सो गई थी उस दिन। और सुबह उठी फिर फ्रेशन अप होके मेरे थोड़े बहुत रिविजन थोड़े शॉर्ट नोट्स और थोड़े फार्मूलाज थे तो वो मैंने देख लिया और फिर मैंने एक पेपर लिया। पेपर में मैंने लिखा कि यार आई कैन डू इट एंड दिस इज गोइंग टू बी माई डे। खुद को थोड़ा सा मोटिवेट किया। फिर मैं नहाने गई, नहा के आके फिर खाना वाना खा के फिर हम निकल पड़े लगभग 10:30 बजे। फिर वहाँ पहुँच गए 11 बजे। फिर वहाँ जाके देखा कि बहुत सारे बच्चे आ गए थे और बच्चे सारे पढ़ रहे थे, रिविजन कर रहे थे अपना शॉर्ट नोट्स लेके या अपने अपने मॉड्यूल्स एनसीईआरटी लेके। और मेरा ऐसा था कि नहीं, मुझे अब कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना था मैंने पढ़ लिया। अब बस मुझे एग्ज़ाम देना है अच्छे से क्योंकि मुझे वो मेंटल पीस भी चाहिए थी। फिर उसके बाद 12 बज गए तो हमने सोचा कि चलो अब चले जाते हैं क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट भी देखना था क्योंकि 3 आवर्स 20 मिनट्स में मुझे अपना बेस्ट देना था। तो फिर अपने मैं मुझे एनर्जी लेवल भी चाहिए था थोड़ा अपना, तो फिर मैंने डार्क चॉकलेट की एक बाइट लेके और फिर मैं चली गई। फिर वहाँ पे बहुत सारे चेकिंग भी हो रहा था, मेरे पेरेंट्स भी बाहर खड़े थे जब तक मेरी चेकिंग हुई। और फिर फाइनली मैं अंदर चली गई। तब जाके मैंने देखा कि मेरा रूम भी ग्राउंड फ्लोर में है। तो मैंने ये सोचा कि चलो ये तो अच्छा हुआ क्योंकि ये कोटा में है और एग्ज़ाम है 2 to 5, तो इस टाइम कितनी गर्मी पड़ती है आपको पता ही है। और और फिर मैं जाके वहाँ पे हेड डाउन करके बैठ गई। और मैंने जाते ही जो पहले देखा वो है मेरे फ़ैन बहुत ही ज़्यादा साउंड कर रही थी और मेरा बेंच जो था वो भी बहुत ज़्यादा हिल रही थी। ये तो मतलब मैं इसके लिए ही डरती थी ज़्यादा, तो यही हुआ मेरे साथ। तो हमने कहा वहाँ के जो इन्विजिलेटर्स थे कि इनको हमारे बेंच को थोड़ा-सा कुछ अरेंजमेंट हो सकता है या नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते और फ़ैन का तो छोड़ो, उसका तो कुछ ही नहीं कर सकते। तो मैंने वो बाद में फ़िक्स कर लिया था, मतलब हमारे जो क्वेश्चन पेपर आता है तो उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो एनवेलप होता है ना, तो उसको लेके मैंने फ़ोल्ड करके फिर नीचे रख दिया था, तो फिर वो इतना हिल नहीं रहा था, वो ठीक हो गया था। फिर मतलब 1:30 बजे से पहले मैं वॉशरूम भी होके आई थी क्योंकि वो 3 आवर्स 20 मिनट्स मुझे कुछ भी नहीं करना था। मतलब बस अपने पेपर पे ध्यान देना था। तो फिर मैं आ गई थी और फिर आके फिर हेड डाउन करके बैठ गई। ये तो मैं जो वॉशरूम था वहाँ पे ना मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे अपने-अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो कि ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप है, कोई बोल रहा है मेरा सेकंड ड्रॉप है, कैसा लग रहा है ये? तो मुझे कुछ भी नहीं बोलना था, मैं सीधा गई और फिर सीधा वापस आ गई। फिर आके मैं बैठ गई हेड डाउन करके। उस टाइम बहुत ही ख़्याल आ रहे थे मन में कि पता नहीं क्या होगा, सारे सब कहीं आता है। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर्स आए और 2 बज गए। फिर हमें क्वेश्चन पेपर दिया गया, हमने खोल लिया अपने क्वेश्चन पेपर, हम ध्यान से खोला क्योंकि उसके अंदर ओएमआर भी होता है। तो फिर उसको निकाल के मुझे पूरा पेपर तो देखना नहीं था क्योंकि अगर उसमें लग गया कि हाँ, ये टफ़ है और मुझे ये नहीं आता है तो कॉन्फिडेंस लेवल सीधा नीचे चले जाता है। तो फिर मैंने बायो से स्टार्ट कर दिया। और देखा कि हाँ, बायो तो अच्छा था तो हो गया। थोड़े बहुत क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चंस थे जो नहीं बन रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये छोड़ो बाद में देखेंगे। फिर धीरे-धीरे केमिस्ट्री किया, फिर फिज़िक्स किया। उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे जो नहीं बन रहे थे तो मैंने सोचा देखते हैं इसे अटेम्प्ट करते हैं कि बनता है कि नहीं। कुछ बने फिर कुछ नहीं बने। तो मैंने कहा कि चलो छोड़ो। फिर उस टाइम यही लग रहा था कि बाहर मेरे पेरेंट्स खड़े हैं, मैं जाऊँगी ऐसे मेरे फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए क्योंकि उनको भी लगना चाहिए कि हाँ, हो गया है फाइनली। तो वो फिर 520 हो गया और हमने अपने-अपने ओएमआर सबमिट कर दिए। फिर मतलब लगा कि हाँ, चलो इस साल तो निकल ही जाएगा और फिर हम लोग बाहर निकले तो वही बाहर इतनी क्राउड थी, सब मतलब खड़े थे अपने-अपने बच्चों के लिए। और फिर मैंने देखा कि मेरे भैया और मेरे पेरेंट्स भी खड़े थे वहाँ और मैं गई। उन्होंने पूछा कि कैसा गया एग्ज़ाम? तो मैंने कहा हाँ, चलो अच्छा गया, सब कर लिया, कुछ था वो मैंने छोड़ दिया था, बाकी हो गया है तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा इस साल। तो सब लोग बहुत खुश थे और उस दिन पूरा हम बाहर घूमे, फिर हम वापस आ गए हमारे फ्लैट में क्योंकि नेक्स्ट दिन हमें निकलना भी था, हमारी ट्रेन था, होम सिटी आनी थी हमारे। और उस टाइम ना मैंने अपने ओएमआर से मतलब मैच नहीं किया अपने क्वेश्चंस और आंसर बस क्योंकि नेक्स्ट दिन हमें निकलना था और अब मैंने कर लिया और कुछ गलत हो गया तो फिर मैं बहुत ही अपसेट हो जाती। तो घर आके फिर मैंने कैलकुलेट किया था अपने मार्क्स, जब बैठी मैं अपने पेपर लेके और एलन का आंसर शीट लेके।
जो भी देखा मैंने कि थोड़े बहुत गलती भी मैंने कर दिया है, मैंने मतलब कैलकुलेशन में मिस्टेक किया था मैंने, और फिर कुछ ओएमआर का भी मिस्टेक हो गया था मेरा, वो तो मैंने बाद में देखा। तो ऐसे हो गया, और फिर मैं जब टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर रही थी ना, पता नहीं मेरे हाथ इतने काँप रहे थे। एक पता नहीं 5 + 6 = 11 होता है, ये मुझे याद नहीं आ रहा था कि भाई 5 + 6 कितना होता है। अभी मैंने देखा कि मेरे 651 मार्क्स बन रहे, पहले मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था खुद पे कि चलो मेरा फाइनली निकल गया है। फिर मैंने बार-बार काउंट किया, फिर देखा कि हाँ फाइनली हो गया है। तो मैं तो पहले ही मैंने गॉड को थैंक यू कहा, मैं रोने भी लगी थी, और फिर मैंने अपने भैया को कॉल किया, मम्मी-पापा के पास गई रोते-रोते, फिर वो थोड़े डर भी गए थे कि क्या हुआ? फिर मैंने उन्हें कहा कि हाँ, हो गया है। मैंने फिर क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिया और देखा कि 651 मार्क्स बन रहे थे, तो सभी बहुत खुश हो गए थे। बोल रहे थे हाँ, पता था हमें कि इस साल तो हो ही जाएगा आराम से। और मतलब वो था मेरा लाइफ़ का बेस्ट डे, जो मतलब हम उस दिन हम सारे मिल के रोए थे, क्योंकि इतना आसान भी नहीं होता है। हमारे को मैं जैसे कि कोटा जाके रहती थी, तो मेरे मम्मी-पापा के लिए भी और भैया भी सारे पापा अकेले रहते थे यहाँ, तो सारे लोगों का ही डेडिकेशन था इसमें। और फिर उस तो पूरे रात हम नहीं सोए थे उस दिन। हम लोग बस डिस्कशन कर रहे थे कि हाँ, ये अंकल ने ये बोला था, वो आंटी ने वो बोला था, इनको मिठाई देना है। और फिर सब बाकी सब सो गए शायद 1-2 बजे, फिर मैं तो भाई पूरी रात नहीं सोई थी। मतलब एक एक्साइटमेंट ही हो रहा था इतने, और मतलब हो गया है फाइनली। फिर मैंने किसी को रिप्लाई बैक भी नहीं किया था, और फिर मैंने सबको बोला कि हाँ चलो अच्छा हो गया एग्ज़ाम, हो जाएगा सिलेक्शन। देन तो ऐसा ही गया मेरा नीट का डे पूरा। और जो था एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आया वो तो सभी को पता है कि हाँ, एक्सपेक्टेड रैंक नहीं मिली हमें। बट रैंक देख के फिर मुझे दुःख तो हुआ, बट फिर ऐसा भी लगा कि हाँ, बहुत सारों को तो कॉलेज भी नहीं मिल रही है। एटलीस्ट मुझे कॉलेज तो मिलेगा एक। हाँ, जो कॉलेजेस मैंने प्रेफ़र किए थे वो शायद नहीं मिले, बट हाँ, एटलीस्ट एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है, यही बहुत बड़ी बात है इस साल तो। तो आप लोग भी ये ट्राई करो, और अपने 3 आवर्स 20 मिनट्स को याद करो कि अगर आपने भी दिया होगा तो आपको भी पता होगा कि ये 3 आवर्स 20 मिनट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब ये 3 आवर्स 20 मिनट्स अगर हमारे नहीं हुए तो पूरे साल की मेहनत हमारी बर्बाद हो जाती है। तो आप भी देखो कि 3 आवर्स 20 मिनट्स में आपने क्या-क्या गलतियाँ किया था, उसको आप एनालाइज़ करो। वर्क हार्ड, सो मतलब हाँ, लक भी थोड़ा-सा मैटर करता है, बट अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो वो ऑब्वियसली होगा, 110% होगा। सो बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे मोटिवेटेड। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।